हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। यदि आप पेनियर बाय एप्लीकेशन को यूज करते हैं और यदि आपको कुछ इस प्रकार के मैसेज देखने को मिल रहा है, योर फंड मोमेंट इज ब्लॉक अस योर ट्रांसफर पैटर्न, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसका क्या मतलब है। और जब भी हम अपने पेमेंट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें बार बार यही एरर आ रहा है और हम जो अपने पेमेंट को बैंक में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, इसे आप किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपके पेनियर बाय में इस प्रकार के मैसेज देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने पेनियर बाय एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। पेनियर बाय एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ हम अपने होम पेज में आ जाते हैं और फिर से हम वॉलेट पर जाएंगे और अपने फंड को बैंक में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से जब हम अपने बैंक में मूव करना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इसी प्रकार से जो मैसेज देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक कि जब हम अपने लोड मनी को वॉलेट में करना चाहते हैं तो भी हमें कुछ इसी प्रकार के मैसेज देखने को मिलता है, यानी कि हम इस पेमेंट को कहीं पर भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सल्यूशन पाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपको होम पेज पर आ जाने हैं। और ये प्रॉब्लम आपको इस वजह से आ सकता है कि आपका जो केवाईसी है वो पेंडिंग है। तो सबसे पहले आप अपने केवाईसी की जांच करेंगे। इसके लिए आप इस 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से आपका नाम शो होगा, आपके दुकान का नाम शो होगा, इसे आप क्लिक करेंगे। अब आपका जो प्रोफाइल है वो दिख जाएगा। यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल के सेकेंड लिस्ट में आपका केवाईसी का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। आप केवाईसी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो केवाईसी है वो कंप्लीट है। यहाँ सिर्फ 2 ही केवाईसी मैटर करते हैं। सबसे पहला है YBL eKYC, यहाँ एक्टिव है, लेकिन ये जो केवाईसी है वो सेल्फ केवाईसी है। और उसके बाद हम PNB केवाईसी स्टेटस, ये एक्टिव है। तो हमारा जो YBL eKYC एक्टिव दिखा रहा है ये सेल्फ से, यानी कि हमने खुद से किया है और खुद से eKYC करने के दौरान ही हमें जो एरर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि हम पेनियर बाय अकाउंट को कई सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी इस प्रकार के जो एरर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इसका सल्यूशन ये है कि आपको इस केवाईसी को कराना होगा, यानी कि YBL eKYC को कराना होगा। और इस केवाईसी को कराने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप सबसे पहले आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद आप फिर से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है सपोर्ट का। तो जस्ट आप इस सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के लिस्ट देखने को मिलेंगे। पहला है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का, दूसरे में आपका पेनियर बाय कस्टमर केयर का और तीसरे में सेल्फ मैनेजर का। तो यहाँ से आपको अपना केवाईसी को कराना होगा डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करेंगे। यहाँ आपको उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों प्रोवाइड है। आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे कि हमारा जो केवाईसी है वो करना है, और वो आपके अगर नज़दीक है तो आपका केवाईसी जा करके आप करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप सेल्फ मैनेजर से, जो सेल्फ मैनेजर होते हैं यानी कि जो RM होता है, उससे भी आप अपना जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। तो ये दोनों में से किसी के भी पास यदि आप जाते हैं तो आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप फिर से पेनियर बाय एप्लीकेशन को उसी प्रकार से यूज कर सकते हैं जिस प्रकार से आप पहले यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आता है कि यदि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके आसपास नहीं है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहीं दूर है, तो आप क्या करेंगे। और बाय चांस आपका जो सेल्फ मैनेजर यानी कि आपका जो RM है वो भी कहीं दूर है, यानी कि वहां से आप नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे में आपको अपने अकाउंट को फिर से रीमैपिंग कराना होगा और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना होगा। और रीमैपिंग करना भी बेहद ही आसान है। मैं आपको अगले वीडियो में रीमैपिंग करके बताऊंगा और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से अपने eKYC को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो यदि केवाईसी करने में आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी केवाईसी करने में किसी भी प्रकार के चार्ज नहीं लगते हैं, तो आप बिल्कुल भी चार्ज को पेमेंट नहीं करेंगे। यदि आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपसे चार्ज करते हैं तो आप पेनियर बाय कस्टमर केयर पर उसका रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने RM के पास भी अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
और बता सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो केवाईसी करने के चार्ज मांग रहे हैं। तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। यदि आप केवाईसी कराना चाहते हैं तो आप जो है अपना केवाईसी आसानी से कंप्लीट करा लें और आपका जो अकाउंट है वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और आपका जो भी पेमेंट बचा हुआ है वो आप आसानी से फिर से विड्रॉल कर पाएंगे अपने अकाउंट में। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी मदद मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।